ये होता है क्या इसके बाद? गेम है क्या? कितना टाइम लगेगा चलिए सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ दें और सब बच्चे अच्छे से बैठ करके रघुकाल महामंत्र को पढ़ेंगे। बैठ जाएंगे। वंदे बोले मूलनायक आदिनाथ भगवान की जगत कल्याणी परमकारी जिनवाणी माता की आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर महाराज की मुनि पुंगव 108 सुधासागर जी महाराज की बोले 10 लक्षण महापर्व की बोले उत्तम वाचक धर्म की। जब मैं स्वाध्याय आदि के लिए या दर्शन को समझने के लिए जैन शासन से इतर अन्य दर्शन को समझने की भावना करता था और अन्य दर्शन के अनुसार भी उनकी क्या विचारधारा है सृष्टि को लेकर के वो पढ़ता था, तो एक बहुत विचित्र दृष्टांत मुझे पढ़ने को मिला, सुनने को मिला। आप लोग बहुत ध्यान से सुनना और ये दृष्टांत निश्चित रूप से हमें धर्म में वृद्धि करने का कारण बनेगा। जब मैंने जैन से इतर वैष्णव दर्शन को पढ़ने की सोची तो उसमें दृष्टांत में मैंने पढ़ा कि सबसे पहले देवों की एक सभा आयोजित हुई थी। ब्रह्मा जी उसके कर्ता धर्ता था और उन्होंने सोचा कि हम सृष्टि का निर्माण करते हैं। आप लोग सुन रहे हैं ना? हाँ, तो जिनकी ये प्रॉपर्टी यहाँ वहाँ घूम रही है अपनी प्रॉपर्टी को संभालने की कोशिश करें। बहुत चालाक प्रॉपर्टी है ये, चोरी हो जाएगी अगर यहाँ वहाँ घूमोगे तो। बच्चों बेटा, जो भी बच्चा पूरे प्रवचन में शांत बैठेगा उसको एक बहुत बड़ा प्राइज मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? किस किस बच्चे को चाहिए? जो बच्चा पूरे प्रवचन में शांत बैठेगा। आगे मेरे सामने यहाँ मैं दूंगा, ये नहीं लोग नहीं देखेंगे। यहाँ बेटा
बैठ जाओ, पक्का। सब बच्चों को चले यहाँ बैठो। जो भी बच्चा पूरे प्रवचन में थोड़ी सी देर के लिए शांत बैठेगा उनको एक पुरस्कार मिलेगा। इतनी हिम्मत है ना? शांत बैठ सकते हो? इतने पावरफुल हो? इतना कंट्रोल कर सकते हो? पक्का? जिनवानी को विनय करते हो ना? भगवान की रिस्पेक्ट करते हो ना? शांत बैठोगे? पक्का? प्रॉमिस? क्या बोलते हो? पिंकी प्रॉमिस? हाँ? चलो। बच्चे मानते हैं, बनवाने वाला चाहिए। तो मैं आप लोगों से कह रहा था, सुनो बच्चों, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया, ऐसा अन्य मत वालों की विचारधारा है, तो सबसे पहले उन्होंने पेड़ पौधे, नदी, तालाब, समुद्र, प्रकृति की रचना की। प्रकृति की रचना की, रचना करते समय फिर देवों की सभा, एक मीटिंग हुई। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, क्यों देवता गणों, क्यों इंद्र महाराज, मैंने ये जो प्रकृति बनाई है, नदी तालाब बनाए हैं, ये कैसे बने हैं? तो बोला बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। हम लोग वहां पर स्वर्ग से जाते हैं, बहुत शांति का अनुभव होता है। फिर ब्रह्मा ने सोचा कुछ और चीजें बनाई। ब्रह्मा जी ने चिड़िया बनाई। क्या बनाई? चिड़िया बनाई। हाथी बनाया। क्या बनाया? हाथी, घोड़ा, जानवर, बहुत सारे जानवर बनाए। संक्षिप्त कथा बता देता हूँ। फिर ब्रह्मा जी ने एक सभा आयोजित की। फिर पूछा, अरे देवताओं, अरे इंद्रो, चिड़िया कैसी लगी? तो कैसी लगी? अच्छी लगी। घोड़ा कैसा लगा? अच्छा लगा। बाकी जीव जंतु जानवर कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैंने बहुत सारी चीजें बनाई, इस तरह से और बनाते गए और तारीफ होती गई। अब ब्रह्मा जी ने सोचा, ऐसी चीजें बनाने से कुछ नहीं होगा, मुझे सृष्टि की सबसे उत्तम वस्तु का निर्माण करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा विराम दिया और थोड़े दिनों के बाद उनके मन में आया कि वो सृष्टि का सबसे समझदार प्राणी और सर्वोत्तम वस्तु बनाए। फिर उन्होंने क्या बनाया? मनुष्यों को बनाया, आपको बनाया, हमको बनाया, हम सभी को बनाया। अब फिर कुछ समय बाद देवताओं ने ब्रह्मा जी ने मीटिंग करी। ब्रह्मा जी बहुत खुश थे कि हाँ, मैंने सृष्टि का सबसे समझदार प्राणी बनाया है, सबसे समझदार प्राणी बनाया है। देवताओं से पूछा, इंद्रो, मैंने क्या बनाया है? तो ब्रह्मा जी ने क्या बनाया था? मनुष्यों को। किसको? मनुष्यों को। देवताओं से पूछा कि कैसा बना है? तो सभी देव बोले, ब्रह्मा जी आपने सबसे घटिया चीज बनाई है। जब से आपने मनुष्यों को बनाया है, तब से हम परेशान हैं कि हमारे पास प्रतिदिन आ जाते हैं, कोई फूल लेकर के, कोई फल लेकर के, कोई दही लेकर के, पूजने लगते हैं, मांगने लगते हैं, 24 घंटे मांगते रहते हैं, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। गलती खुद करते हैं और नाम मेरा लगाते हैं कि भगवान आपने अच्छा ही किया। खुद पाप करते हैं, खुद कर्म बांधते हैं और अपने कर्मों को बांध करके उनका कर्मों का जब आता है, उसका फल पाते समय दोष मुझे देते हैं, हम लोगों को देते हैं। तो ब्रह्मा को बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि तुम एक काम करो, सब लोग पहाड़ में छुप जाओ। सारे देवता पहाड़ में छुप गए। ये मनुष्य पहाड़ों में चला गया, पहाड़ों की पूजा करने लगा। वो नदी में छुप गए, ये नदी की पूजा करने लगा। वो पेड़ में छुप गए, वो पेड़ की पूजा करने लगा। वो हर जगह कण कण में छुपे, पूरी सृष्टि में छुपे। मनुष्य ने सब जगह ढूंढा और सब जगह उनको परेशान करने लगा, भागने लगा और उनकी पूजा अर्चना करने लगा। सब देवता परेशान कि क्या किया जाए। सारे के सारे देवता परेशान। कहीं भी जाओ तो मनुष्य क्या करते हैं? उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। ये दे दो भगवान जी, ये दे दो भगवान जी, मम्मी बहुत परेशान करती है, मोबाइल नहीं चलाने देती है। हाँ, ये मांगने लगे। मोबाइल चलाना अच्छा लगता है? नहीं,
अच्छा, किस किस बच्चे ने आज भोजन करते समय मोबाइल और टीवी का उपयोग नहीं किया बिना देखे? किस किस ने? सब बच्चों ने। हाँ, किस किस बच्चे ने बिना मोबाइल और टीवी देखे भोजन किया? वेरी गुड। गलत बात। बच्चों के लिए तालियां अच्छे से बजा दो। देखो बच्चा, आप लोग की तालियां बजा रहे हैं। अब सुनो मेरी बात, जिसके लिए मैंने ये कथानक आप लोगों के बीच में रखा। देवता ब्रह्मा इंद्र सब परेशान थे। सृष्टि के कण कण में जाकर के भी उनको विराम विश्राम नहीं मिल रहा था। तब देवताओं ने सोचा कोई एक ऐसा स्थान ढूंढना पड़ेगा जहां ये मनुष्य नहीं पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए, और जहां ये मनुष्य हमें परेशान नहीं कर पाए। तब देवताओं ने और ब्रह्माओं ने सोचा, क्या सोचा कि हम सभी देवता मनुष्य के अंदर, उसकी अंतरात्मा में छिप जाते हैं, हो सकता है हम बच जाएं। तब सभी के सभी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र, जितने भी देवदानव आदि थे, सब मनुष्य की अंतरात्मा में छिप गए। और तब से मनुष्य आज भी, आज देवता पर्वतों में नहीं है, आज भी पर्वतों की पूजा कर रहा है। आज देवता वृक्षों में नहीं है, आज भी वृक्षों की पूजा कर रहा है, नदी की पूजा कर रहा है, हर सृष्टि के कण कण में भगवान को मानता है, पूजा कर रहा है। लेकिन जहां सारे देवता विराजमान है, उस अंतरात्मा की ओर देखता नहीं है। जैन शासन भी यही कहता है माधव। हालांकि जैन शासन का मानना है, जो कि परम सत्य है, अनादि निधन है, कि सृष्टि का कर्ता धर्ता और हर्ता कोई भी नहीं है। ये सृष्टि, ये दुनिया ना किसी ने बनाई है, ना कोई इसकी रक्षा करता है, और ना ही कोई इसको मिटाएगा। ये वास्तविक प्राकृतिक परिणति से अनादि निधन है और इसी तरह चलती आ रही है। लेकिन दूसरी बात जो हमें गौर करनी है, उन्होंने कहा कि सारे देवताओं का वास कहां पर है? मनुष्य की आत्मा के अंदर, हमारे अंदर। तो जो चीज हमारे अंदर है उसको बाहर ढूंढेंगे तो मिलेगी क्या? अगर आप अपनी मम्मी को बाहर सड़क पे ढूंढोगे तो मिलेगी क्या? क्यों? मम्मी कहाँ पर है? यही बैठी है, घर पर। तुम्हारी मम्मी घर पे, इसकी तो एक है ना, तो यही मिलेगी ना। धर्म यही कहता है। थोड़ा सा गंभीर होकर के सोचो, क्या हम मंदिर जाते हैं, धर्म करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उसका प्रयोजन थोड़ा सा भी अपनी आत्मा के लिए, आत्मा कल्याण के लिए रहता है? क्या मंदिर पे अभिषेक करते समय हम ये सोचते हैं कि हे भगवान, मेरी यह अंतरात्मा पवित्र होवे, निर्मल होवे, और मैं भी आपके समान बनूं? इसको गिफ्ट नहीं मिलेगा आज। बेटा क्या नाम है? अनी। आपको गिफ्ट चाहिए ना? बैठो, बच्चे मानते हैं। तो हम क्या अपनी क्रियाओं में, अपनी पद्धतियों में, अपनी अंतरात्मा का विचार करते हैं कि नहीं? क्या हम तत्व दृष्टि को भूल करके मात्र धर्म दृष्टि और क्रियाकांड दृष्टि में उलझ गए हैं? क्या हमने कलश के जल भर करके प्रभु के ऊपर डालने कोई धर्म मान लिया है? क्या हमने इस पूजा की थाली की सामग्री को इस पूजा की थाली में डालना ही धर्म मान लिया है? क्या दीपक जला करके अपने गोल गोल घुमाने कोई धर्म मान लिया है? या फिर कीर्त आदि की वंदना करने कोई धर्म मान लिया है? नहीं, ये धर्म नहीं, ये धर्म का मार्ग है। इस मार्ग पर चल करके हम धर्म तक पहुंच सकते हैं। लेकिन धर्म तो वही है जब आप बाहर से हट करके, परद्रव्यों से हट करके अपनी चेतना के पास आएंगे। पूज्यवर सुधा सागर जी महाराज जब ब्रह्मचर्य अवस्था में थे, तब वो आचार्य श्री के पास गए। किसके पास? कौन? सुधा सागर जी महाराज। सुधा सागर जी महाराज जी ने आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री, हम तीर्थ की वंदना करने के लिए जाना चाहते हैं,
हम सम्मिश्र की वंदना करने के लिए जाना चाहते हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए। कहाँ जाना चाहते थे वो? हाँ, वंदना करने के लिए क्या चाहिए? आशीर्वाद। तब आचार्य ने थोड़ा विचार किया और बोले कि तुम सम्मेश्वर की वंदना करने के लिए जाना चाहते हो, सुन रहे हो ना? कौन बोले? आचार्य श्री। किससे बोले? सुधाकर जी महाराज से। क्या कि सम्मेश्वर की वंदना, तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने के लिए जाना चाहते हो? अगर मैं तुम्हें ही तीर्थ बना दूं तो? तब सुधाकर जी समझे नहीं, उन्होंने रोक लिया और तीर्थ की वंदना करने नहीं जाने दिया। कुछ समय बाद उनको जैनेश्वरी दीक्षा देकर के स्वयं तीर्थ बना दिया। और आज पूज्यवर सुधाकर जी महाराज जी जिस स्थान पर जाते हैं वो स्थान तीर्थ बन जाता है। वो बंजर भूमि भी बहुत सुंदर मंदिर का रूप ले लेती है। जहाँ अतिशय की कमी है वहाँ अतिशय होने लगते हैं। जिन मंदिरों में दर्शन करने वालों की कमी रहती थी वहाँ अभिषेक करने वाले युवाओं की लाइन लग जाती है। ऐसे आचार्य भगवत विद्यासागर जी महाराज ने कहा कि अगर तुम रत्नत्रय का आश्रय लोगे तो तीर्थ की वंदना करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं तीर्थ बन जाओगे। तो महानुभाव, अभी तक बहुत सारी सामग्री हमने खाली कर दी, बोरे के बोरे चावल चढ़ा दिए भगवान को। क्या अक्षय पद मिला? नहीं मिला। कितनी बाल्टियां, कितनी टंकियां हमने भगवान को चढ़ा दी, क्या जन्म जन्म मृत्यु नाश हुई? नहीं हुई। कितने सारे बादाम फल हमको चढ़ा दिए, मोक्ष मिला? नहीं। क्यों? आचार्य भगवंत कुंवरचंद्र स्वामी कहते हैं कि हे भगवान, मुझे आज तक आपकी पूजा का फल क्यों नहीं मिला? आज तक मैंने आपका दर्शन किया, पूजन किया, ध्यान किया, चिंतन किया, भक्ति की, आराधना की, फिर भी मुझे आपके जैसे स्वरूप की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? तो उन्होंने बोला, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। अगर कोई भी क्रिया ध्यान से सुनता, अगर हमारी कोई भी क्रिया भावों से शून्य होगी, तत्व दृष्टि से शून्य होगी, आत्मिक ज्ञान से शून्य होगी, तो उसका फल कब मिलेगा? जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने का फल तो मिलेगा, मिलता ही है। चाहे जाने में करो, अनजाने में करो, उनको कुल देवता मान करके करो, पर देवता मान करके करो, कुछ भी करो, जिनेंद्र भगवान की अगर भक्ति दर्शन पूजन करते हो तो फल मिलता ही है। लेकिन अगर उसमें आत्म तत्व दृष्टि आ जाए तो उसका फल हमें मोक्ष के रूप में, अनंत चतुष्टय के स्वरूप में मिलता है। आज का धर्म यही तो सिखाता है कि पर की कुटिलता से हट करके निज की सरलता में आना, पर के विषमवाद से हट करके निज के संवाद में आना, मायाचारी छल कपट धोखेबाजी को त्याग करके भोलेपन, सरलता, सहजता को अपनाना, यही तो है उत्तम आर्जव धर्म। यही तो है। हम लोग पल पल पर चीटिंग करते हैं, पल पल पर धोखा देते हैं। आप लोग स्कूल जाते हो, गेट के पीछे छिप करके जब कोई आपका दोस्त आता है तो उसको डराते हो ना, एकदम आता तो एकदम से क्या करते हो? डराते हो ना? यही तो मायाचारी है, यही तो धोखा है, यही तो छल है बेटा, यही तो पाप है। आप किसी दोस्त के पीछे बैठते हो, उसको पीछे से ऐसी टपली मार करके यहाँ वहां देखने लगते हो ना, किसने मारा, मुझे तो नहीं मारा। यही तो धोखा है। आप परीक्षा देते हो ना, जब आपका एग्जामिनर पीछे जाता है तो आप बाजू वाले की कॉपी लेकर के कुछ लिखते हो ना, यही तो चीटिंग है, यही तो धोखा है। जब मम्मी नहीं रहती है, पापा नहीं रहते हैं, तो रात को या दिन को फ्रिज खोल करके आइसक्रीम खाते हो ना, कुछ खाते हो ना, यही तो धोखा है, यही तो चीटिंग है, यही तो पाप है। इसी को तो आज हमें त्यागना है। क्या आप माता पिता से छुप करके कोई काम करते हो? नहीं करते। यहाँ के बच्चे बहुत समझदार हैं, सबको गिफ्ट मिलेगा आज। और अगर मम्मी पापा ने बोल दिया तो नहीं मिलेगा। थोड़ा बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो महानुभाव, उत्तम आर्जव का धर्म हमें भोलापन सिखलाता है,
सीधापन सिखलाता है, हमारे मन वचन काय की क्रिया को एक करना सिखलाता है। हम पूजन में पढ़ते हैं ना, चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, फिर क्रिया कुछ की कुछ होती है। मन में कुछ और सोचते हैं, वचन से कुछ और बोलते हैं और कार्य कुछ और करते हैं। यही तो धोखा है, यही तो चीटिंग है, यही तो मायाचारी है। इसी को तो त्यागना है। हमने भी न जाने कितने लोगों को धोखा दिया है, हमने भी न जाने कितने लोगों के साथ छल किया है। किसी की प्रॉपर्टी हड़पी होगी, किसी को झूठ बोल करके अपने गुणों की प्रशंसा की होगी, किसी के दुर्गुणों की या गुणों की निंदा की होगी, तभी तो हमें संसार में भटकना पड़ रहा है। आप लोग सुन रहे हो ना? तो जब सीधापन हमारे जीवन में आ जाता है, भोलापन हमारे जीवन में आ जाता है, तब सरलता रहती है। एक बार एक पंडित जी एक दादी अम्मा को तत्वार सूत्र पढ़ा रहे थे। कौन सा? हाँ, किसने लिखा तत्वार सूत्र? आचार्य उमा स्वामी महाराज ने। कौन से महाराज ने? स्वामी महाराज। कितने अध्याय है तत्वार सूत्र में? 10। धर्म कितने हैं अपने? ये 10 धर्म है, 10 अध्याय है, जिनमें 7 तत्वों का वर्णन है। तीसरे अध्याय का वाचन हो सकता है अभी हो। वैसे बहुत से स्थानों पर रात्रि में तत्वार सूत्र का वाचन या पठन नहीं होता है, लेकिन वाचन सामान्य का अब एक उसको परिपाटी में चलाने के लिए करते हैं, कोई विशेष आपत्ति नहीं है। तो तीसरे अध्याय का स्वाध्याय पंडित जी अम्मा को करा रहे थे। तो पहला सूत्र कौन सा है? रक्त शर्करा बालुका पक्व दूध तमो महातवा प्रभाव वयोगना दुवाता का प्रतिष्ठा। इस तरह से पहला सूत्र है। तो बोल रहे थे कि दादी अम्मा, किसको बोल रहे थे? दादी अम्मा को। तो दादी अम्मा अगर मायाचारी करोगी तो रक्त प्रभाव में जाओगी। रक्त प्रभाव में पंडित जी, रक्त प्रभाव में क्या है? रक्त प्रभाव में रत्नों की प्रभा है, रत्नों की चमक है। अरे भैया, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ है? दादी बोली, आप पंडित हो, आप ही रत्न प्रभाव में जाओ। रत्न प्रभा पहली पृथ्वी का नाम है, जिसमें पहला नरक है। पंडित जी का कहना था कि अगर मायाचारी करोगी तो नरक में जाओगी। तो दादी बोली, हमारी किस्मत कहाँ, आप पंडित हो, आप ही नरक में जाओ, आप कहीं नहीं जाओ। ये भोलापन है, ये सीधापन है, उसके अंदर कोई कुटिलता नहीं है। जब हमारे अंदर इतना सीधापन आ जाएगा कि हम मन से, वचन से, काय से एक जैसे रहे और किसी को धोखा देने के बारे में सोचे भी नहीं, तब जाकर उत्तम आत्मधर्म आएगा। आचार्य गुरुवर कहते हैं, ठगना बहुत बुरा है, ठगा जाना बुरा नहीं है। ठगा जाना बुरा नहीं है मानव। अगर आपको कोई धोखा देता है कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी को धोखा देते हो, ये बहुत बुरा है। इसीलिए कभी भी किसी को धोखा मत देना। समय आपका हो रहा है, बहुत बातें अभी सीखनी है। आज का धर्म हमें क्या सिखाता है? उत्तम आचरण, अर्थात हम अपने कार्यों में, वचनों में, क्रियाओं में सरलता रखें, किसी भी प्रकार की चालाकी, धोखेबाजी नहीं करें। यही उत्तम आचरण है। इसको रोकने का काम करता है मायाचारी। आप लोग भी कुछ दोषों को छुपाने के लिए किसी का आश्रय लेते हो, उसी को तो बोलते हैं मायाचारी। अगर आप अपने चेहरे के दाग धब्बे को छुपाने के लिए अतिशय क्षेत्र जा करके कुछ अतिशय करते हो, ब्यूटी पार्लर जा करके कुछ लीपा पोती करके आते, तो यही तो मायाचारी है। हम लोग भी अगर हमारे अंदर कोई दुर्गुण है और फिर उस दुर्गुण को छुपा करके अपने ऑफिस में, अपने जो भी हमसे अधिकारी, जो अधिकारों में बड़े होते हैं, उनके पास जाकर के अपने बड़प्पन करते हैं, ये आता है, वो आता है। उन्होंने पूछा कितने साल का एक्सपीरियंस है, बोल दिया 5 साल का एक्सपीरियंस है, जबकि नहीं था। यही तो मायाचारी है। हम पल पल पे धोखा देते हैं। गाड़ी चलाते हैं, देखते हैं कि लाल बत्ती है, यहाँ नजर घुमाते हैं, यहाँ नजर घुमाते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं रहता है, गाड़ी निकाल देती है। यही तो मायाचारी है। पल पल पर छल कपट हमारे जीवन में भरा हुआ है। मंदिर में जाप करते हैं, माला जपते हैं, कोई नहीं है मंदिर
बोले हम अकेले बैठे हैं, ऐसे जाप कर रहे हैं। जैसे ही देखा कोई आ गया तो ऐसे करने लगे, थोड़े अच्छे से बैठे। मान लीजिए आप लोग यहाँ पर प्रवचन सुन रहे हैं, तत्व को सुन रहे हैं, जनवारी को सुन रहे हैं, लेकिन बहुत आलस में बैठे, कोई ऐसा बैठा वैसा बैठा, और ये कैमरा घुमा करके आपकी तरफ कर दिया जाए तो सब लोग अच्छे से बैठ जाएंगे, देखने लगेंगे हम कैसे कैसे। यही तो मायाचारी है। मायाचारी को खोजने के लिए बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। मानो हमारी दैनिक क्रियाओं में अगर हम देखेंगे, इतनी मायाचारी हम लोग करते हैं, इतनी मायाचारी हम लोग करते हैं, इतनी मायाचारी से हम भरे हुए हैं। मैं स्वयं अपने आप को उसमें गिनता हूँ, इतनी मायाचारी से हम लोग भरे हुए हैं कि जिसका आप हम लोग उस सरलता को पाने के बाद भी नहीं। इसलिए महानुभाव कुछ भी कर लेना, भले छोटे से घर में रह लेना, भले ही गरीबी के दिन देख लेना, थोड़ा परेशान रह लेना, लेकिन किसी को धोखा दे करके, छल करके, कपट करके, उसकी संपत्ति को हड़प करके अपने आप को बढ़ाना मत। किसी के गुणों की निंदा करके, किसी को नीचे गिरा करके अपने को बढ़ाना मत। अगर हम अपने गुणों की प्रशंसा करते जाए, दूसरों की निंदा करते जाए, तो क्या हानि होती है? नीच गोत्र का बंध होता है। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि भैया हमें आगे भी जैन कुल मिले, आगे भी हमें अच्छा स्वर्ग आदि मिल जाए जहाँ हम प्रभु की भक्ति कर पाए, तो क्या करें? कौन से एक ही चीज कहता हूँ, ऊंच गोत्र को पाने का एक ही तरीका है। जो परनिंदा और आत्म प्रशंसा करता है नीच गोत्र में जाता है, पर आत्म निंदा प्रशंसा आता तत्व। लेकिन जो व्यक्ति, जो पुरुष अपने दुर्गुणों की निंदा करके दूसरे के गुणों की प्रशंसा करता है, वो उच्च गोत्र में जाता है। इसलिए आपके अंदर कोई कमी हो तो उसको स्वीकारना सीखो, और हमारे से गुणवान कोई व्यक्ति हो तो उनका गुणगान करना सीखो। निश्चित रूप से आप जैनी बनोगे। एक और चीज, क्या आपको पता है कि आप आगे कौन सी गति में जाएंगे? नहीं पता। क्या आप आगे अच्छी मनुष्य गति में, देव गति में या जैन कुल पाना चाहते हैं? बोलते नहीं हो। क्या आप दोबारा जैन बनना चाहते हैं? पक्का? एक तरीका बताता हूँ जिससे निश्चय हो जाएगा कि आप आगे चल करके जैन बनेंगे या उत्तम गति में जाएंगे। पूज्यवर सुधा सागर जी गुरुदेव कहते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत सुनने योग्य बात है। ये बात अगर हमारे समझ में आ गई तो निश्चित रूप से आगे का जो हमारी गति है सदगति होगी। पूज्यवर सुधा सागर जी महाराज कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति, कोई भी जीव या त्रियंच पंचेंद्रिय मनुष्य अगर संयम पूर्वक मरण करता है, एक भी नियम का निर्दोष पालन करते हुए, निरतिचार पालन करते हुए आजीवन उसको साधता है, उसकी साधना करता है, उसको पालता है और उस नियम संकल्प के साथ मरण को प्राप्त होता है, तो वो निश्चित रूप से सदगति में ही जाएगा। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका अभी तक कोई नियम नहीं होगा। हो सकता है आप बहुत अच्छी क्रियाएं करते हो, मंदिर आते हो, रात्रि भोजन नहीं करते हो, लेकिन मंदिर में या गुरु के सामने या जनवारी के सामने संकल्प नहीं लिया हुआ। बहुत से लोग बोलते हैं कि भैया रात में 6 बजे के बाद नहीं खाते। मैं पूछता हूँ नियम है क्या? नियम नहीं है। भैया हम डेली मंदिर जाते, नियम है क्या? नियम नहीं है। भैया हम आलू प्याज नहीं खाते, नियम है क्या? नियम नहीं लिया। भैया हम गुटखा गुटखा कुछ नहीं खाते, नियम है क्या? नियम तो नहीं लिया किसी से। संयम कहाँ रहा? संकल्प कहाँ रहा? इसीलिए बच्चों और बच्चों के माता पिता अगर अपनी गति को सदगति करना चाहते हो तो आज ही जिनालय में जाकर के जिनवाणी की साक्षी में या अपने गुरु की साक्षी में गुरु महाराज से कुछ न कुछ नियम संयम 9 बार ओंकार महामंत्र पढ़ के संकल्प पूर्वक ग्रहण जरूर करना। 50 नियम आप लोग ले सकते हो, अगर देखो तो उनका पालन भी कर सकते हो। उनका संकल्प लो, ओंकार मंत्र पढ़ो और ये सोच लो कि मेरे प्राण जाए तो जाए, लेकिन ये नियम मैं नहीं तोड़ूंगा। निश्चित रूप से आपकी सदगति होगी।
उसने कौवे के मांस का ही तो त्याग किया था। कितना मांसाहारी था वो, लोगों को मारता था, मांस खाता था, लेकिन एक अकेला नियम लिया था मुनिराज से, किसका? कौवे के मांस का त्याग। और अंत में मर गया, मिट गया, लेकिन नियम को नहीं तोड़ा। इतना पापी था, नियम को नहीं तोड़ा। और आज भी शास्त्रों में उसकी गाथा गाई जाती है, देवों के द्वारा उसकी आराधना की जाती है, सदगति को प्राप्त हुआ। क्यों? एक नियम था उसका। इसलिए हम सभी लोगों को कुछ न कुछ नियम संकल्प लेना चाहिए, ताकि हम अपने धर्म से, अपने आप से धोखा नहीं देते। एक बात हमेशा याद रखना, हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, हमारे भगवान सब कुछ देखते हैं। अगर उसको शास्त्रीय भाषा में कहे तो भगवान के केवल ज्ञान में सब कुछ दिखता है। जो शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं उनको इसके बीच का अंतर पता होगा कि भगवान देखते नहीं है, भगवान को दिखता है। उनके केवल ज्ञान में सब दिखता है, वो चला करके देखते नहीं है। लेकिन सामान्य भाषा में, व्यवहार की भाषा में कहा है कि भगवान सब कुछ देखते हैं। तो महान भाव, हम किसी से छुप करके कोई क्रिया कर लेंगे, मम्मी से छुप करके फ्रिज में से आइसक्रीम निकाल के खा लोगे, आप भी पति देव की पॉकेट में से थोड़े पैसे निकाल करके कुछ शॉपिंग वगैरह कर लेंगे, कोई नहीं देख रहा है। कौन देख रहा है? अरे कोई नहीं देख रहा है। ईश्वर के केवल ज्ञान में तो सब कुछ दिख रहा है, हमारे कर्मों को तो सब कुछ दिख रहा है। और कर्मों का जो लेखा जोखा है तुरंत लिख जाता है, और आगे चल करके जब उदय में आता है बहुत दुख देता है। एक चीज हमेशा याद रखना, हंसते हंसते उन कर्मों का बंद कभी मत कर लेना जिन कर्मों का उदय आए हमें रोना पड़े। कई कार्य हम लोग हंसते हंसते कर लेते हैं, हंसी हंसी में किसी का मजाक कर दिया, हंसी हंसी करते हैं, मजाक करते हैं, किसी की इंसल्ट कर दी, वो दुखी हो गया, उसके दिल को वेदना हुई, कर्म बन गया, तो जब उदय में आता है हमें रोना पड़ता है। हंसते हंसते ऐसे कर्मों का बंद मत कर लेना जिनका उदय आए तो हमको रोना पड़े। आज उत्तम आदम का दिन है, धन्य है वो मुनिराज, धन्य है वो जीव जो आज इस चालाकी भरी दुनिया में भी सरल है, सत्य है, सहज है, सौम्य है और सीधे हैं और भोले हैं। आज भी जो ईमानदारी का जीवन जीते हैं, बेईमानी अपने जीवन में नहीं लाते हैं। मैं धन्य मानता हूँ आदरणीय अशोक त्रिपाठी को, वो भोपाल में थे, दस्तक्षर महापर्व चल रहे थे, आचार्य गुरुवर के पास सभी का चातुर्मास हो रहा था, धर्माराधना कर रहे थे। आपने भी सुना होगा, उनके कानों में खबर आई कि आपके घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, इतना इतना पैसा उन्होंने देखा है, उसका हिसाब देने के लिए आपको वापस के संदर्भ जाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि मैं ईमानदारी से अपना व्यापार करता हूँ, उसका हिसाब हमारे जो भी मैनेजर आदि उनके पास होगा, अगर होगा तो वो पैसा बच जाएगा, नहीं होगा तो चला जाएगा। मैं 10 दिन सब कुछ त्याग करके आचार्य श्री के पास ईमानदारी पूर्वक दस्तक्षर पर्व मनाने आया हूँ, अगर मेरा होगा तो बच जाएगा, नहीं होगा तो चला जाएगा। तो पैसा सबका सब लीगल निकला, ईमानदारी का निकला और सब बच गया। आज भी इतना बड़ा व्यापार होने के बाद भी, छोटा व्यापार होने के बाद भी अगर कोई ईमानदारी का जीवन जीता है तो उससे बड़ा धर्मात्मा कोई हो ही नहीं सकता। आज का युग बेईमानी का युग है, बिना बेईमानी के आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। हर कदम पे आपको बेईमानी करनी पड़ेगी, बिना बेईमानी के कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी ऐसे युग में जो ईमानदारी को करता है, ईमानदारी का जीवन जीता है, उससे बड़ा धर्मात्मा इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए धन्य है वो लोग जो ईमानदारी का जीवन जीते हैं। अगर आज आप वास्तविकता में उत्तम आर्य धर्म को अपने आत्म तत्व को समझते हुए अंगीकार करना चाहते हैं तो सोचिए आंखें बंद करके, हे भगवान, मैंने छली माया भी तो नहीं की, क्या किसी को नुकसान पहुंचा करके, किसी को हड़प करके, किसी को लूट करके तो मैंने अपनी तिजोरी नहीं भरी? क्या मैंने अपने भाई को धोखा देकर के, माता पिता को धोखा देकर के उनकी प्रॉपर्टी को अपने नाम नहीं की? अगर ऐसा कुछ किया है तो आज ही जाना,
किसी का पैसा लेकर के वापस ना दिया हो, ऐसा तो नहीं है। मंदिर में बोली तो ले ली हो लेकिन पैसा अभी तक नहीं दिया हो, ऐसा तो नहीं है। किसी से कुछ पैसा आपने उधार ले लिया हो, सामग्री उधार ले ली हो, अभी तक नहीं चुकाया हो, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है, आज ही जाना उनसे बोल देना, ये लो आपका पैसा, आपने लिया था, मेरे मन में पाप आ गया था, मैं आज उत्तम आचरण को अपने जीवन में स्वीकार करता हूँ, जिनवारी को सुन करके आया हूँ, मैं अपने जीवन से इस पाप को, इस बेईमानी को मिटाता हूँ, आपका पैसा आपको वापस देता हूँ। अगर आज सामर्थ नहीं है पैसा देने की, सीमा मान लो कि 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर अंदर मैं आपको आपका पैसा वापस दे दूंगा और मैं उत्तम आचरण धर्म को अपने जीवन में स्वीकार करूंगा। बेईमानी नहीं करनी है, और बेईमानी बाहर करो तो करो, मैं उसमें हाँ भी नहीं बोलूंगा, ना भी नहीं बोलूंगा, लेकिन कम से कम धर्म क्षेत्र में, देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में बेईमानी मत करना। क्यों? क्योंकि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम् धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतं पापम्। अगर अन्य जगह पाप करोगे तो वो तो आकर के मंदिर में मिट जाएंगे, लेकिन मंदिर में ही मायाचारी करोगे, मंदिर में ही धोखा दोगे, मंदिर में ही गोली लेकर के पैसा नहीं दोगे, मंदिर में ही दिखावा करोगे तो वो पाप कहाँ मिटेगा। इसलिए धर्म क्षेत्र में देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में कभी भी मायाचारी नहीं करना। एक बार मैं और एक मेरे साथी, सुनना बच्चों, मैं और मेरे साथी महाराज जी को आहार देने गए। अब महाराज जी को आहार देना था, बड़े महाराज जी थे, लेकिन वो महाराज जी क्या कर रहे थे, नियम दे रहे थे। उन्होंने बोला कि 5 माला प्रतिदिन देने का आजीवन नियम लोगे तभी मैं तुमसे आहार दूंगा। हमारी 2-3 माला पहले की पड़ी है, 5 और ले लेते तो 8-10 माला हम बहुत रहता है, नहीं दे पाए नहीं दे पाए, क्योंकि महाराज जी कोशिश करूंगा, बोले नहीं नियम लो। तो हमने बोल दिया महाराज जी मैं नियम नहीं ले पाऊंगा, बोले आहार नहीं दे सकता, वापस आ गया। मेरा एक मित्र था, उसने महाराज से बोला कि ठीक है महाराज जी दे लूंगा, आहार दे करके आ गया, फोटो खिंचा ली, स्टेटस पे डाल दिया, 4 लोगों ने अनुमोदना वाहवाही कर दी, हीरो बन गए, महाराज जी की नजरों में अच्छे बन गए। लेकिन जब बाद में पता चला कि 5 माला देते हो क्या भाई, बोले कौन दे रहा है, महाराज जी को क्या पता, ये धोखा तुमने महाराज जी के साथ किया है क्या? नहीं, ये धोखा तुमने अपने साथ किया है। हम अगर कोई नियम लेता है कि चलो प्रतिदिन मंदिर आओगे, मैं भी पूछता हूँ कि डेली मंदिर आओगे क्या, अब शर्म नहीं आए इसलिए हाँ हाँ करते आएंगे क्या करें, संडे सैटरडे को अभिषेक करने आओगे क्या, अगर मना करेंगे तो ये सब लोग हंसेंगे, इसलिए कुंडी हिला देते कि चलो आएंगे आएंगे आएंगे। मैं भी आपसे पूछता हूँ समझ में आ रहा है क्या, अगर बोलेंगे नहीं आ रहा तो बोले दिक्कत हो जाएगी, बोले हाँ कुंडी हिलती रहती है। लेकिन ये धोखा आप किसके साथ कर रहे हो, मेरे साथ कर रहे हो, चला जाओ, भगवान के साथ कर रहे हो, उनको कोई लेना देना नहीं है आपसे, इन लोगों के साथ कर रहे हो, ये भी 20-30-50 साल तक ज्यादा से ज्यादा आपके साथ रह के चले जाएंगे। ये धोखा हम उसके साथ करते हैं जिसके साथ हमें हमेशा रहना है, और वो है हमारी अंतरात्मा, हमारी चेतना, उसके साथ धोखा मत करना। जो लोग सीधे सरल सज्जन होते हैं उनकी विनय करना सीखो, जो लोग अपने ज्ञान का उपयोग करके आपको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, आपको सन्मार्ग दिखाते हैं, उनकी विनय करना सीखो। लेकिन हम लोग अगर मान लीजिए हमारी नगर में कोई अच्छा स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति है और वो अपने ऑफिस के समय में से कुछ समय निकाल करके, जिनकी क्रियाओं में से कुछ समय निकाल करके आपको मंदिर में आकर के कुछ पढ़ाने लगता है, स्वाध्याय कराने लगता है, तब उसको ही पंडित जी कहने लगते हैं, ज्ञानी कहने लगते हैं। देखा मैंने, अगर कोई प्रतिदिन सुबह आकर के मंदिर में अभिषेक पूजन करता है, झाड़ू पोछा करता है, तो उसको ही पुजारी कहने लगते, और पुजारी जी और पुजारी जी और पुजारी जी। अरे महानुभाव, कितना सरल सज्जन है वो, जो अपना समय निकाल करके अपना धर्म तो कर ही रहा है, आप लोगों के धर्म में भी साधक बन रहा है। ऐसे लोगों का उत्साहवर्धन करना चाहिए, उनको अनुत्साहित नहीं करना चाहिए। धन्य है वो लोग जो आज भी अपने समय का सदुपयोग करके आत्मधर्म के साथ साथ लोगों को पढ़ाते हैं, पाठशाला लगाते हैं, स्वाध्याय करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैन धर्म में, जैन परंपरा में ये पंडितों की व्यवस्था नहीं है।
अन्य धर्मों में पंडितों का आचरण और अन्य लोगों का आचरण अलग अलग होता है। पंडित को कुछ विशेष क्रियाएं करनी पड़ती है, अन्य लोगों को नहीं। लेकिन जैन शासन में जो क्रिया सामान्य श्रावक की होती है वही क्रिया एक पंडित की होती है, जो क्रिया पंडित की होती है वही क्रिया आपकी होती है। क्या स्वाध्याय आपका सच आवश्यक से नहीं आता है? क्या वो हम ही पालन करें? क्या मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आपके बीच में से कोई आपको नहीं पढ़ा सकता है? उसकी विनय करना सीखो, निंदा करना नहीं। अगर कोई ऐसा सज्जन आपके समाज में हो जो आपको पढ़ाता हो, स्वाध्याय जनवाणी को जानता हो, कुछ समय निकाल करके प्रतिदिन ये सत्य सटरडे को स्वाध्याय की रक्षा ले सकता हो, तो उनका सम्मान करना चाहिए। ऐसे सज्जन व्यक्तियों का उत्साह और लोगों को करना चाहिए। देवशास्त्र गुरु, तो गुरुओं की व्यवस्था और श्रावकों की व्यवस्था तो अलग है, लेकिन श्रावक में विद्वान भी श्रावक होता है, पंडित शास्त्री भी श्रावक होता है, आप भी श्रावक होते हैं। अगर पंडित प्रतिदिन मंदिर जाता है तो आपका भी प्रतिदिन जाने का कर्तव्य है। ऐसा नहीं अगर मैं धर्म करने लगा तो हमें पंडित पंडित कहने लगे और आप लोग नहीं करते तो आप श्रावक हो गए। नहीं, जो धर्म मेरे हैं वही धर्म आपके हैं, और जो धर्म आपके हैं वही मेरे हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा। समय हो रहा है, आपके आगे की व्यवस्थाएं हैं। आज थोड़ा विलंब हुआ, देरी हुई कि हे भगवान, अगर मैंने छल से, माया से, धोखे से किसी भी जीव को ठेस पहुंचाई हो, नुकसान पहुंचाया हो, किसी की संपत्ति को हड़पा हो, किसी की निंदा की हो, अपने गुणों की प्रशंसा की हो, जो गुण हमारे अंदर उपस्थित नहीं है उनको उजागर किया हो, और जो दोष किसी के अंदर नहीं है उसको बताया हो, इस तरह से मेरे जीवन में अगर किसी भी कर्म का बंध हुआ हो तो हे भगवान मुझे क्षमा करना। आज मैं मायाचारी के द्वारा बांधे हुए सभी पापों को स्वीकार करता हूँ, कर्मों को स्वीकार करता हूँ और आपसे क्षमा मांगता हूँ। हे भगवान, मुझे शीघ्र ही 7 तत्वों का ज्ञान हो, जैन शासन का ज्ञान हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, और शीघ्र ही मैं उत्तम क्षमा आदि धर्मों को धारण करके अपने जीवन की उन्नति कर सकूं और मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। जैसे आपकी दशा है वैसे ही हमारी दशा हो। वंदे तद्गुण लब्ध है, और जिन गुण संपत्ति हो वंजन की भावना नित्य मेरी अंतरात्मा में पनपती रहे। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए उत्तम आर्जव धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की जाप करेंगे 9 बार। ओम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः, 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 ओम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। बोले उत्तम आर्जव धर्म की। चलिए जनवाणी स्थिति करेंगे, जनवाणी में करेंगे, उसके बाद अगली क्रिया होगी। बोले जगत कल्याण।